हाँ बेटा, आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट ब्लैंक स्पेस इन द ब्लैंक स्पेस। हमें फिल करना है फिल सबसेट और नॉट सबसेट, इन दोनों में से हमें फिल करके बताना है कि कौन सा प्रॉपर वे में फिल होगा। जैसे फर्स्ट था 1 2 3 4 2 3 4 और यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक दिया गया है। और इसका सेकंड जो दिया गया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 ये दिया गया है। तो इसमें से बताना है कि इन दोनों में से सबसेट और सबसेट कौन सा साइन यहाँ पे आएगा। तो जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट हों, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट हों तो हम कहें कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे 2 3 4 भी इसमें दिख रहा है 2 3 4, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये सबसेट का साइन आएगा, यहाँ पे ये सबसेट का साइन आएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से सेकंड आप खुद ट्राई कर सकते हो। थर्ड एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड सेकेंड जो सेट दिया गया है एक्स दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मतलब यहाँ पे दो सेट दिया गया है। एक में ये बताया गया है कि 11th क्लास में पढ़ने वाले सिर्फ स्टूडेंट का सेट है, और जबकि दूसरा सेट में ये बताया जा रहा है कि पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उसका सेट है। तो बट नेचुरल है कि जो 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वह पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसी में अपीयर हैं, उन्हीं में से 11th क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट सेट जो है दूसरे सेट का एक क्या हो जाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सबसेट का साइन आएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ में दिया गया है एक्स दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। और दूसरा सेट दिया गया है एक्स दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, एक्स दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन with radius 1 centimeter, with radius 1 centimeter, 1 यूनिट लिखा है बेटा, 1 यूनिट। अब हमें ये बताना है कि क्या पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। पहले इसे कॉन्सेप्ट को समझो। ये बता रहा है कि किसी भी प्लेन में जितने भी सर्कल्स हो सकते हैं उन सभी सर्कल का सेट ये है, ये पहला वाला। और उसी प्लेन में सिर्फ उन सर्कल का सेट ये है जिसकी रेडियस 1 यूनिट का है। अब आप ये बताओ मुझे कि इस सेट में ज्यादा सर्कल्स हैं कि इस सेट में ज्यादा सर्कल्स हैं? बोलो बेटा, किस सर्कल में ज्यादा सेट है, किस सेट में ज्यादा सर्कल्स हैं? हाँ, फर्स्ट वाले में ज्यादा सर्कल्स हैं क्योंकि इसमें हर टाइप का, चाहे उसकी रेडियस कुछ भी हो, 1 यूनिट वाले भी हैं, 2 यूनिट वाले भी हैं, 1.5 वाले भी हैं, हर टाइप के जो सर्कल्स है वो इसमें हैं। और इसमें सिर्फ गिने चुने सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस जो है 1 यूनिट की है। तो इसका मतलब कि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, बट ये जो है इसका सबसेट हो सकता है। लेकिन हमें साइन इन दोनों के बीच में इसको यूज करना है। अगर इसको बाद में इसको पहले लिख दिया जाता
तब तो सबसेट बनता, लेकिन अभी किसी इक्वेशन में यह नॉट सबसेट होगा। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये समझ में आ रहा है क्या? ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं है, लेकिन ये जो सेट है इसका सबसेट है। अगर इसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए तब ये सबसेट बन जाएगा। ठीक है बेटा? अब हम लोगों को फिफ्थ देखना है। फिफ्थ, x that x is a triangle in a plane। x that x is a triangle in a plane। और दूसरा सेट दिया गया है x that x is a rectangle in the plane। x that x is a rectangle in the plane। बोलो बेटा, क्या सबसेट है क्या? ये जो ई सेट में सिर्फ रेक्टेंगल है, ई सेट में सिर्फ ट्रायंगल है, तब क्या ये एलिमेंट इसमें है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो ये नॉट सबसेट आ जाएगा। सिक्स पार्ट, x that x is a equilateral triangle in a plane। x that x is an equilateral triangle in a plane। और दूसरा सेट दिया गया है x that x is a rectangle in the same plane। x that x is a triangle in the same plane, is the triangle in the same plane। बोलो बेटा, ये इस वाले सेट में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस वाले सेट में हर टाइप के ट्रायंगल हैं। बोलो ये इसका सबसेट है या नहीं है? सबसेट होगा ये। मैं ये बोल रहा हूं कि इस सेट में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस सेट में सिर्फ हर टाइप के ट्रायंगल्स हैं। तो क्या पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें तो हर टाइप का ट्रायंगल है ना बेटा। इसमें तो हर टाइप के ट्रायंगल है, जैसे 4 टाइप के ट्रायंगल होते हैं तो चारों टाइप के ट्रायंगल है। इसमें तो बोल रहा है कि x that x is a triangle in the same plane। ट्रायंगल्स है ये, इसमें हर टाइप का ट्रायंगल है, इसमें सिर्फ इक्विलेटरल है, तो ये जो है इसका सबसेट होगा। ठीक है? लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x that x is an even natural number, is an even natural number। और दूसरा सेट दिया गया है x that x is an integer। x that x is an integer। बोलो बेटा, ये इवन नंबर का ये नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है और इसमें इंटीजर है, तो ये सारे एलिमेंट क्या इसमें मिलेंगे? ये सारे एलिमेंट क्या इसमें मिलेंगे? हेलो, आदित्य, वॉइस नहीं आ रही है मेरी? अच्छा, बोर्ड क्लियर है?
हेलो आदित्य, हेलो। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉल। हाँ, अभी आवाज आ रही है बेटा? इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अच्छा अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इसमें फर्स्ट दे रखा है ए बी नॉट बिलोंग्स टू बी सी डी। ए बी नॉट बिलोंग्स टू बी सी डी। सेकेंड दिया गया है ए ई बिलोंग्स टू, ए ई बिलोंग्स टू X as that X is a vowel in the English alphabet. X as that X is the vowel of English alphabet. थर्ड दिया गया है 1 2 3 belongs to subset 1 3 5। 1 2 3 subset 1 3 5। फोर्थ दिया गया है A belongs to A subset A B C। फिफ्थ दिया गया है ए सबसे ए बिलोंग्स टू ए बी सी। और लास्ट है इसका एक्स है दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेस देन 6। subset x such that x is a natural number which divides 36। हाँ आदित्य, हेलो। हेलो, देखो बेटा, ये बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है। ए बी नॉट सब्जेक्ट बी सी डी, तो ये ट्रू है क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। हाँ, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसमें बेटा, इसमें क्या है, ये ट्रू होगा क्योंकि ये भी बता रहा है कि एक्स है दैट एक्स ट्रू है। ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू होगा। ये बता दो बेटा, ये बता दो, ये पिछले एक्सरसाइज का है, ये बता दो ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ये जो सेट है इससे बिलोंग करता है। सेट ध्यान रखो, सेट ये एलिमेंट नहीं है। अगर इसको मैं सिर्फ ये लिखता हूं तो ये एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये सेट है। बिलोंग्स का मतलब ये होता है कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए, ये पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए। तो वो जाकर के क्या होगा, ये
ये बिलोंग करेगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये सबसेट तो है इसका ये सबसेट है, लेकिन ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तब ये जो है इस सेट से बिलोंग करता। थोड़ा सा ये टिपिकल है, अगर ये सेट नहीं बना होता यानी कि ब्रैकेट नहीं लगा होता तो ये इससे बिलोंग करता। सबसेट है लेकिन यहां बिलोंग्स की बात करता है, तो यहां पे ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये फॉल्स है बेटा, ये फॉल्स है। एक सेकंड बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, ये फॉल्स है। इसको ट्रू होने के लिए या तो ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था पहली चीज, या दूसरा ये साइन चेंज होकर के ये बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए था, मतलब ये साइन इस साइन की जगह पे ये साइन आना चाहिए था, तो जाकर के ये ट्रू होता। ट्रू होने के दो कंडीशन, या तो ये ब्रैकेट ना हो, सिर्फ एलिमेंट शो करे तो इसका ये ट्रू हो जाएगा, और नहीं तो ये साइन हट करके यहाँ पे सबसेट का साइन आ जाए तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बताया गया है एक साइड x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक साइड x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और ये करे एक साइड x इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। बोलो क्या 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आएंगे क्या? जो एक साइड x इज ए नेचुरल नंबर which divides 36, 36 को डिवाइड करने वाले। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको हम लोग हाँ बेटा, ट्रू है नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों है देखो, इसको ब्रेक करो, ये n नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 ये आएगा, और दूसरे वाले में क्या आएगा, ये बोल रहा है कि सिर्फ वो नेचुरल नंबर चाहिए जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। देखो बेटा ये समझ में आ रहा है क्या? वो सारे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं ये होंगे, वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं ये होंगे। तो ये जो है इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि जो 5 है इसमें 5 नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। समझ में आया बेटा? ये है कौन सा बेटा? ये समझ नहीं आया, ये वाला समझ नहीं आया। राइट हाँ सही है, ये इवन लिखा है ना, हाँ ये सही है। एक सदैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, करेक्ट, इवन इंटीजर लेस देन 6। हाँ बेटा सही बोल रहे हो, 2 4 आएंगे, करेक्ट है, और ये तब ट्रू होगा। हाँ ठीक है, ये इवन है, इवन नेचुरल नंबर है तो ये आएंगे। ठीक है बेटा, 2 4 और ये इसमें ये सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये सही, ये ट्रू है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देखो।
क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5, let a equal to 1 2 3 4 5, which of the following statement are correct and why? Which following are correct? फर्स्ट दिया गया है 3 4 बिलोंग्स टू 3 4 सबसेट ए, 3 4 सबसेट ए। बोलो बेटा, क्या 3 4 जो है ए का सबसेट है या नहीं है? बोलो बेटा, ये ट्रू है या फॉल्स है? नहीं है, नहीं है, ये फॉल्स है। ध्यान दो, ध्यान दो। अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट सेकेंड वाला जो हम लोगों ने करा था, इसमें देखो ये जो सेट दिख रहा है ना, ये जो सेट दिख रहा है, यह सेट किसी सेट के अंदर सेट है। मतलब ये हो गया कि ये वाला जो सेट है, ये सेट का एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है या सेट नहीं है। ये जो सेट है, इस सेट के लिए यह एक एलिमेंट है। अगर इसको ट्रू करना होता तो ट्रू के लिए जरूरी है कि यहाँ पे बिलोंग्स टू आना चाहिए था, क्योंकि ये इसके अंदर है बेटा। अगर इसको ट्रू बताना है तो इसके लिए ऐसा आना चाहिए। देखो ध्यान से, क्यों होता है। जैसे मान लो कि अगर a इक्वल टू 1 2 दिया गया है, तो जब हम 1 लिखते हैं तो जाकर के इसको बिलोंग्स टू लिखते हैं। ये ऐसा करते हैं, इसका एलिमेंट उठाते हैं और उसका हम क्या बना देते हैं, उसका हम लोग सेट बना देते हैं। सेट तभी बनेगा जब उसके दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगेगा। ये ऑलरेडी क्या है, पहले से इस सेट के अंदर का एक एलिमेंट है जो ऑलरेडी एक सेट के रूप में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा दिया गया है, ये क्वेश्चन तो ऐसा दिया गया है, तो ये तो ऑलरेडी एक एलिमेंट है। जैसा कि 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, वैसे ही 3 4 भी एक एलिमेंट है। तो यह सेट नहीं है। सेट के लिए फिर ऐसा होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तब ये ट्रू होता। समझ में आया बेटा? आवाज नहीं आ रही है मेरी। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकना। आयुष एक मिनट रुको जल्दी। वो उन लोगों को जैसे पढ़ते थे जूम पे और वो कॉल लगाते थे, तो रीजर पे लगाते थे, कनेक्ट कर देना। ये इससे आदित्य को, आदित्य का नंबर जो है उस पर कॉल कर दीजिए, जिस नंबर पर और पढ़ाई कर रहा है। कैसे कॉल? नॉर्मल कॉल। और वो क्या कर लेगा, उठा लेगा? हाँ, स्क्रीन चलती रहेगी, बस आवाज आएगी। हाँ आदित्य, हेलो। हाँ बेटे, मैं कॉल कर रहा हूँ ना, ये कॉल आप उठा लेना है और वैसे ही कंटिन्यू चलने देना, ठीक है? हेलो, हेलो, हाँ आदित्य, ऐसे ही कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना, छोड़ दो, ठीक है? और आप वे देखो वैसे ही
मिनिमाइज कर दो। है वीडियो वीडियो दिख रही है ना, आवाज मेरी इधर से चली जाएगी। अच्छा मीटिंग ओवर हो गई। हेलो, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ आदित्य, हेलो। पता नहीं। हाँ आदित्य, फिर रिज्वाइन कर लो। ज्वाइन हो गया है? अब आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? अच्छा चलो ठीक है बेटा। देखो ये यहां पे मैं ये बता रहा था कि ये जो दे रखा है ना 3 4, या इस एलिमेंट का, इस सेट का एक एलिमेंट है बेटा। अगर किसी एलिमेंट को हमें उस सेट का सबसेट बनाना है तो उसके लिए उसको हमें इस तरीके से ब्रैकेट में डालना रहता है। जैसे 1, तो 1 सबसेट ये होगा। ये भी तो वैसा ही है ना, 1 के जैसा है, बट ये एक साथ आएंगे। तो ये ऑलरेडी 3 4 है, और इसको यदि सबसेट बनाना है तो इसको हमें ऐसा लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसलिए ये फॉल्स है। तो यहां पे ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट दे रखा है 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 बिलोंग्स टू ए। ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो ये एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड, ये देखो ये आ गया फिर वही 3 4 सबसेट ए। ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू हो गया। जो मैं पहले बता रहा था यहां पे वो चीज यहां पे थर्ड वाले में आ गया। फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है, ये ट्रू है। फिफ्थ, 1 सबसेट ए, नो, ये फॉल्स है, यह ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर सबसेट होना है तो यह सेट होना चाहिए था, और सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट का होना मस्ट है। सिक्स्थ, इसमें दे रखा है 1 2 5 सबसेट ए। 1 2 5 सबसेट ए,
तो 1 2 5 सबसेट ए 1 2 5 यस ये ट्रू है, ये ट्रू है। 7th 1 2 5 belongs to A 1 2 5 belongs to A नो ये फॉल्स है, क्योंकि 1 2 5 ये अलग अलग क्या होना चाहिए था, यह एलिमेंट होना चाहिए था, तो ये से बिलोंग करेगा। ये तो सेट बन गया, तो ये ट्रू नहीं है। 1 2 3 सबसेट ए 8 1 2 3 सबसेट ए ये फॉल्स है बेटा, फॉल्स, क्योंकि 3 जो है अलग नहीं है, 3 4 एक साथ में आएंगे, तो ये 1 2 3 या इसका सबसेट नहीं हो सकता है। 9th 5 belongs to A 5 belongs to A नो ये फॉल्स है। अगर ये सबसेट होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन 5 इसका एलिमेंट नहीं है। अगर यहां पे सबसेट का साइन होता तब ये ट्रू हो जाता। 10th 5 सबसेट ए 5 सबसेट ए यस ये ट्रू है, ये ट्रू है, क्योंकि यह एम्प्टी सेट है और एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। और नेक्स्ट 11th 5 सबसेट ए 5 सबसेट ए नो ये फॉल्स है, क्योंकि 5 जो है इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा इसमें हाई थिंकिंग लेवल हमें होना चाहिए, ठीक है बेटा। हेलो